अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी हैदराबादी स्टाइल में। इस तरह से आपने आज तक मटर पुलाव नहीं बनाया होगा। बहुत ही मुख्तलिफ़ खुशबू और बहुत ही मुख्तलिफ़ जायके के साथ बनाएंगे। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आधा कप तेल को गरम कर लेना है और इसमें कुछ खड़े मसाले, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, जावित्री का छोटा सा टुकड़ा, दालचीनी, 2 तेज़ पत्ते, 7 से 8 लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें साबुत डाल के हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे पहले। और फिर एक दरमियाने साइज़ की प्याज लच्छे में काट लेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी और इसमें जो है हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें एक लंबाई में कटा हुआ आलू लिया है। आलू को जो है मैंने इस तरीके से जैसे फ्रेंच फ्राइज़ लेकिन थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में काट लिए हैं, वो डाल देंगे। अब इन आलू को और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने 1-1.5 मिनट इनको फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब आलू हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो अब इसमें 15 कड़ी पत्ते डाल देंगे। इससे जो है बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी और ऐसी खुशबू आएगी कि जैसे ये आपने देग में पुलाव बनाया है बिल्कुल वैसी खुशबू आएगी। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई वो भी डाल दी हैं और जब आप ये फ्राई करेंगी तो इतनी कोई उम्दा बेहतरीन खुशबू आ रही होगी। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे। पूरा मोहल्ले में जो है ना इस वक्त खुशबू आ रही होगी जब आप ये पुलाव बना रहे होंगे। नमक चावलों के हिसाब से डालिएगा, जितने आप चावल बना रही हो आपको आइडिया होगा कि चावलों के हिसाब से जितना नमक डालता है। मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच नमक डाला है। क्योंकि ये हैदराबादी पुलाव है तो इस पे जो है थोड़े से मसाले हम डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और जायका जो है मुनफरिद है। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डाला था, 1 चाय का चम्मच जो है चिकन पाउडर का डाला है और चिकन पाउडर से ये फ्लेवर आएगा कि आपने जैसे चिकन की पहले यखनी बनाई थी और चिकन की यखनी में जो है आपने ये मटर पुलाव बना के तैयार किया है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आएगा। अब इसमें 1 कप मैंने मटर का इस्तेमाल किया है। मटर आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मटर डाल के मैंने मिक्स कर लिए हैं और इनको भी हल्के से फ्राई कर लिए थे मसालों के साथ। अब इसमें चावलों के हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया, जितने मुझे चावल इस्तेमाल करने थे उतना मैंने इसमें पानी डाल के ढक के जो है पका लेना है ताकि आलू भी नरम हो जाए और मटर भी गल जाए। तो कलर चेक कीजिए कितना बेहतरीन कलर इस यखनी का नज़र आ रहा है। अब आधा किलो चावल जो है मैंने यहाँ पे भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले। चावलों को डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। आँच को तेज़ कर देंगे और हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे। जैसे इसमें इस तरीके से उबाल है, पानी चावलों के लेवल पे आ जाए, ढक के हमने 15-20 मिनट के हल्की सी दम पे इनको दम दे देना है। तो दम देने के बाद चेक करें मटर पुलाव का लुक। इसको हमने सिर्फ हरी मिर्चों की खुशबू के साथ बनाया है। हरी मिर्चों की खुशबू और कड़ी पत्तों की खुशबू, वाह लाजवाब, पूरा मोहल्ला महक उठेगा इस खुशबू से। तो बनाइए और लाइक कीजिए इस रेसिपी को।